भारत का जंगी जनून, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। इंडियन फोर्सेस ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार DGISPR के साथ मीडिया को शाम 7:10 पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत ख़ारजा के ओहदेदार भी साथ होंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को खामोश करवा दिया। पाक फौज के मौसर जवाब से भारती चकपुत्रा पोस्ट तबाह हो गई। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे भी तबाह होने की इतलात हैं। पाक अफवाज किसी भी जारी हद का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। गुज़श्ता रात भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल तैयारों की भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फ़ौरन निशानदही की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर फरार। गुज़श्ता रोज़ LOC पर भी पाक फौज ने भारत के 2 क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया था। इंडियन क्वाड कॉप्टर पाकिस्तानी इलाके में जासूसी की नीयत से घुसे ही थे। पाक फौज ने दोनों को ज़मीन बोस करके खूब सबक सिखा दिया। भारत खिते को आग में झोंकने पर तुल गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहदी देहात खाली कराने लगा। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करवा लिए गए। अटॉरी सेक्टर में फसलों की कटाई के ऐलानात भी कराए गए। सरहद के एतराफ़ में भारतीय फौज की गैरमामूली नकलो हरकत। रिपोर्ट ज़राए के मुताबिक पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी। वादी में बसने वाले मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा इजलास हुआ। बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार के बयान पर बातचीत, अहम फैसले मुतवक्के हैं। MV कुमार ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार का प्लान मंसूबा करार दे दिया। मोदी सरकार ने बगावत का इल्ज़ाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ किया। भारत ने कोई गलती की तो ये उसकी खुदकुशी होगी। मोदी के जंगी जनून से पाकिस्तान खाइफ नहीं। सीनियर वजीर सिंध शरीर इनाम मेमन का कहना है कि हम जानते हैं पहलगाम का सारा ड्रामा मोदी ने खुद रचाया। वाक़े की आज़ादाना तहकीकात हों तो सच सामने आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि भारतीय जनरल ने कहा पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलविस नहीं। मोदी शर्म से डूब मरे और इस्तीफा दे। कल दुश्मन ने रात को एडवेंचर करने की कोशिश की। शाहीन उड़े तो दुश्मन भाग निकला। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी ने कहा कि हमने एटम बम शादियों के लिए नहीं रखे। ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब न करें, मसले का हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टीमी ब्रोस का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है, कशीदगी में कमी के लिए काम भी कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए ख़ारजा से जल्द बात करेंगे और दोनों ममालिक को कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। उधर रूसी वज़ारत ख़ारजा का भी पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मशवरा। कहा कि दोनों ममालिक इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये इंडिया और मोदी की आखिरी जंग होगी। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक डाले। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा, नया मुल्क बनेगा। मकबूजा भारतीय पंजाब के कैंटेरिया में वॉल चौकिंग शुरू हो चुकी कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दिफाई मामलात पर बातचीत का 5वां दौर 30 से 28 अप्रैल को वजारत दिफा रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली रिटायर्ड ने की। श्रीलंकन वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी दिफा एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड स्मिथ थोवेया कोनथाने ने की। दो तरफा दिफाई ताउन के मौजूदा दायरा कार का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस के अखराजात दुगना हो गए। 6 रोज़ में 600 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर, 120 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान। लंबा रूट लेने के बायस भारतीय तैयारों को फूल और दीगर अखराजात इसके इजाफे का सामना है। अमेरिका और यूरोप के रूट्स पर परवाज़ों को रीफ्यूलिंग के लिए दोबारा लैंडिंग किया जाने लगा। भारतीय मुसाफिरों को
कनेक्टिंग फ्लाइट पर पहुंचने में दुश्वारी, एयरलाइंस अमले का ड्यूटी शेड्यूल भी बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। सिंतास मुआहदे की मौतली इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के हालिया इक़दाम से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। मुआहदे की आर्जी मौतली के दोनों ममालिक पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारतीय मौक़िफ़ खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। फ्रांस में पाकिस्तानियों और सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। एफल टावर के सामने बड़ा मुजाहिरा। मोदी दहशतगर्द के नारे बुलंद। मुजाहिरीन ने कहा भारत ने अपने ही लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत हमेशा की तरह झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे छुप रहा है। मुजाहिरे में कश्मीरियों की भी शिरकत। पेरिस की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बलूचिस्तान में बदअमनी की वजह गैर मुतवाज़न तरक्की नहीं, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडो के जरिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहते हैं। कन्फ्यूजन से निकलकर ज़मीनी हक़ाइक़ और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, मगर इसे रियासत से नाराज़गी का जवाज़ नहीं बना सकते। हर मुसलहत से बालातल होकर रियासत के लिए सोचना होगा। वज़ीर आज़म से IT शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में 700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सलाहियतों पर सरमायाकारों के एतमाद की भी पजीराई की। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और जिद्दत का इलाकाई मरकज़ बनने के पाकिस्तान के विजन को उजागर किया। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए हुकूमती कोशिशों के बारे में भी आगाह किया। वफाक ने जजेस ट्रांसफर पर गलत बयानी से काम लिया। कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं, जजेस ट्रांसफर का अवामी मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मजीद कहा कि जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फौरन बाद तबादले मायनी खेज हैं। जजेस ट्रांसफर का सारा अमल जल्दबाजी में किया गया। अदालत में दौरान समाअत जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। जजेस तबादले की समरी की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। वजारत कानून की समरी में भी तजाद है। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम दुनिया के सामने है। इस्लाहात पर अमल जारी रहा तो IMF का हालिया प्लान आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। हुकूमत की कोशिश है जिस कारोबारी मामलात से निकल सकती है खुद को निकाल लें। मुल्क अब निजी शोबे को चलाना है। वजीर खजाना ने दौरा अमेरिका में मुलाकातें सूदमंद करार दी। आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म सागदार का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा DFDI फोरम पाकिस्तान के IT के शोबे के हवाले से अहम संग मील है। आज दुनिया में डिजिटल मईशत फ़रोग़ पा रही है। तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी एजेंडे में उभरती मईशतों के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को तरमीमी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 मई तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशस्तों के फैसले पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत अपने फैसले के मुताबिक मखसूस नशस्तें PTI को देने का हुक्म दे। मुल्क में कॉटन मिल्स से 3 अरब 4 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल न होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2023 तक
195 मिल्स ने टैक्स अदा नहीं किया। सेक्रेटरी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने बताया कि अदालती स्टे के बायस वसूलियाँ रुकी थीं। उम्मीद है अगले चंद माह में रकम वसूल कर ली जाएगी। आमिर डोगर ने पूछा, मुल्क में कॉटन ख़त्म हो रही है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने जवाब दिया, वजारत PARC में जम हो जा रही हैं। इस्लामाबाद दुनिया के कई बड़े शहरों से ज़्यादा महफूज करा। लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो, सिडनी, मॉस्को, टोरंटो और बार्सिलोना को भी पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल वेबसाइट ने दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद 67.9 सेफ्टी इंडेक्स के साथ आलमी रैंकिंग में 93 नंबर पर है। आग बरसाते सूरज से ज़मीन दहकने लगी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी। पाकिस्तान में रवा हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने की पेशगोई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रवा हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री तक जा सकती है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कल से बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मगरबी हवाओं का सिस्टम 5 मई तक असरअंदाज रहेगा।